वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। ये ना एक बार इलाहाबाद से गुजर रहे थे तो देखे कि एक स्त्री बैठी हुई है, एक पेड़ के नीचे बैठी है, जिस पेड़ का छाया नहीं है, और उसके नीचे बैठी हुई है और पत्थर को तोड़ रही है बहुत आराम से। हिंदी साहित्य में आपने बहुत सारे दिग्गज महाकवियों के बारे में पढ़ा होगा, उनमें से ही किसी एक कवि के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका नाम निराला ऐसे ही नहीं पड़ा, बल्कि इनकी रचना में भी हम निराला की एक झलक देखने को मिलती है। आपको पता है, ये एक ऐसे महाकवि हैं जिनको बचपन से माँ का प्रेम कभी मिला नहीं है, और माँ का प्रेम ना मिलने के कारण अपनी रचना कुछ इस प्रकार से कर डाली कि आज हिंदुस्तान के सभी व्यक्ति के अंदर एक छाप छोड़ कर के गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर इनका देहांत आकस्मिक ना हुआ होता और भगवान अगर कुछ दिन इनको और हिंदुस्तान की धरती पर रहने देती, तो आज हिंदी साहित्य का एक नया आयाम खड़ा होता। आपको पता है, ये छायावाद के प्रमुख कवि में से एक माने जाते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें मुक्तक काव्य का जनक भी कहा जाता है। ये हमेशा जो रचनाएं करते थे ना, आंखों देखी रचना करते थे, मतलब आंख से देख रहे हैं और रचना का डाली। जब जब आप इनकी रचना को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो भी इसमें लिखा गया है, ऐसा लगता है कि हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इनके जीवन परिचय पर, फिर इनकी रचना को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। भाव पक्ष कला पक्ष को समझते हुए हम इनके एक कविता को भी देखेंगे जो आंखों देखा इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका जीवन परिचय क्या था। देखो यार, अगर मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करूं ना, तो इनका जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन ये बंगाल के रहने वाले नहीं थे, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस चीज को ध्यान रखना, जन्म बंगाल में हुआ था लेकिन ये रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का। उन्नाव का नाम आपने सुना ही होगा। कुछ अच्छे कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध है और कुछ गलत कार्यों के लिए भी उन्नाव जिला बहुत प्रसिद्ध है। आपको पता है, ये छोटे से थे यार, एक छोटे से लल्ला की तरह थे, बहुत छोटे से। 3 वर्ष की उम्र में इनकी मम्मी का डेथ हो गया। अब बताओ यार, जिसकी माँ नहीं रहेगी उसे क्या कोई प्रेम करेगा? माँ वाला प्रेम तो कभी नहीं मिल सकता। प्रेम तो करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन माँ का प्रेम एक अलग ही होता है। और जब ये 3 साल के थे, इनके मम्मी का डेथ हुआ, इन्हें कभी माँ का प्रेम मिला नहीं है। इनके पिता ना बहुत कठोर स्वभाव के थे, मतलब कभी बच्चों को प्रेम नहीं करते थे, डांट के भगा देते थे अगर बच्चे पिता के पास आते थे। कुछ इस प्रकार से इनके पिता थे। और इनके पिता की ना जॉब लग गई थी बंगला में, इसलिए इनके पिता बंगला चले गए थे अपनी नौकरी करने, और वहीं पर निराला जी का जन्म हुआ। पापा ने कभी प्रेम किया नहीं, मम्मी का तो डेथ ही हो गया था। तो इनकी जो बचपन की शिक्षा दीक्षा थी ना, सब कुछ बंगला में हुआ। तो बंगला में शिक्षा दीक्षा हुआ तो इनसे धीरे धीरे आने लगा पूरा का पूरा बंगला भाषा। तो सबसे पहले इन्हें बंगला भाषा का ज्ञान हुआ। और रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के थे, और जब इनका जन्म हुआ था उस टाइम पर हमारे भारत देश में संस्कृत भाषा का बोलबाला था। हिंदी के स्थान पर संस्कृत चलता था, तो इन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान हुआ। और अंग्रेजी भाषा का इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, मतलब अंग्रेजी सीख लिया था, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजी अगर मेरे से नहीं आएगा तो जिंदगी एक तरह से अधूरा है। अब देखो, जब ये बंगला भाषा सीखे और बंगाल में रहते थे, तो बंगाल के ही थे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। तो उनके जो विचार थे, उनके जो दर्शन थे, ये हमेशा पढ़ा करते थे। और उनके दर्शन पढ़ते पढ़ते इनका विचार भी स्वामी विवेकानंद के विचार की तरह काम करने लगा। और खुदा न खास्ता इनका देहांत हो गया 1961 में। मतलब अभी 50 से 60 साल पहले इनका देहांत हुआ था। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं बताना है, और हमें कुछ पॉइंट देता है। कभी पूछ लेता है जीवन परिचय लिखो, तो कभी बोलता है 2 रचनाएं, कभी भाव पक्ष और कला पक्ष भी पूछता है, और कभी कभी कोई कोई एग्जाम में साहित्य में स्थान भी पूछता है। इन सबको समझेंगे एकदम आसान भाषा में, हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से लिखना है। देखो, अगर मैं इनके जीवन परिचय की बात करूं तो वैसे कहानी तो मैंने आपको सुना ही दिया, लेकिन फिर भी एग्जाम में कितना लिखना है इस चीज को ध्यान रखना। एग्जाम में केवल तुम 4 पॉइंट लिख करके आना। वो पॉइंट कौन कौन सा रहेगा? सबसे पहले ये लिखना कि इनका जन्म तिथि, मतलब जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये लिख देना। इनके पिताजी का नाम क्या था,
तो पिता का नाम तो राम सहाय था, ठीक है। और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, तो पिताजी तो बंगाल में रहते थे, तो डेफिनेटली इनकी शिक्षा दीक्षा बंगाल से ही होगी। एंड इनका मृत्यु कब हुआ था, तो तुमको पता है 1961 में इनका देहांत हुआ था। तो बस यही 4 पॉइंट लिख करके आना, तो इनका जीवन परिचय, इनका कवि परिचय कंप्लीट कहला जाएगा और आपको अच्छे नंबर मिल भी जाएंगे। अब देखो पॉइंट में किस प्रकार से लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था, 1899 में बंगाल में हुआ था। इसके बाद लिखोगे इनके पिता का नाम क्या था, वो लिख दोगे। और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, उन्नाव जिले में हुई थी। लेकिन उन्नाव में जो शिक्षा दीक्षा हुई थी ना, वो बड़े होने के बाद हुई थी। छोटे में इनकी शिक्षा दीक्षा बंगाल में हुई थी, इस चीज को ध्यान रखना। और आपको पता है छायावाद के प्रमुख कवि हैं, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1961 में। बस इतना लिख देना, इनका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। अब एक इनकी रचना बहुत फेमस है यार, जो इन्होंने आंखों देखा लिखा है, उसको हम आगे अभी देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले रचना का एक मैं ट्रिक बना के लाया हूं, उस ट्रिक को देख लो। इनका ये ट्रिक है आराधना तुलसी के गीत का, ठीक है। एक ट्रिक क्या है, आराधना तुलसी के गीत का। समझो आराधना नाम की कोई लड़की है, तुम कहते हो ए आराधना सुन सुन सुन, चल तुलसी के गीत गा, ठीक। तो ये एक ट्रिक है, ट्रिक याद रखना। आराधना मतलब एक आराधना नामक रचना की है, तुलसी मतलब एक तुलसीदास के नाम पर रचना की है, के मतलब हो जाएगा आपका कुकुरमुत्ता, गीत मतलब हो जाएगा गीत गुंज, और गा मतलब हो जाएगा गीतिका। तो इस प्रकार से इनकी रचना है। इनके साथ ही एक और इनकी रचना बहुत फेमस है, जो कि पत्थर वह तोड़ती पत्थर नाम से लिखा गया है, बहुत फेमस है। तुम यूट्यूब में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो उसकी कुछ पंक्तियां तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा और सुनिएगा और देखना कि किस प्रकार से आंखों देखा लिखते थे। ये लिखते थे, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। आगे लिखते हैं, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तल पर बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्रकार, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। देखो इनके कहने का मतलब ये था, ये ना एक बार इलाहाबाद से गुजर रहे थे, तो देखे कि एक स्त्री बैठी हुई है, एक पेड़ के नीचे बैठी है, जिस पेड़ का छाया नहीं है, और उसके नीचे बैठी हुई है और पत्थर को तोड़ रही है बहुत आराम से। उसका रंग श्याम कलर का था, मतलब थोड़ी काला टाइप से था। तो इस प्रकार से उन्होंने आंखों देखा, वहीं पर एक कविता लिखी थी, मतलब इलाहाबाद से गुजर रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इनका भाव पक्ष क्या है। देखो यार भाव पक्ष में क्या लिखा जाता है, भाव पक्ष में हमेशा लिखा जाता है कि इनके मन में क्या चलता था, ये किस प्रकार से रचना करते थे, यही चीज भाव पक्ष में लिखा जाता है। कॉन्सेप्ट को समझो, भाव पक्ष, भाव पक्ष का मतलब होता था कि इनके मन में, इनके विचार में क्या चलता था और किस प्रकार से ये रचनाएं लिखते थे। तो सबसे पहले जान लो, जब जब मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उठाता हूं ना, हमें बहुत सारी कविता में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन मिलता है। मतलब कहीं किसी के प्रेम के बारे में लिख रहे हैं, तो कहीं पर बहुत तारीफ कर रहे हैं, जैसे प्रकृति का सौंदर्य हो गया, तो प्रकृति के सौंदर्य के बारे में लिख रहे हैं। इस प्रकार से कई सारी चीजें कविताओं में देखने को मिली है। इसके बाद ये भक्ति के बारे में लिखते थे, मतलब ये थोड़ी थोड़ी भक्ति भी थे भाई, ठीक, भक्ति करते थे, भगवान को मानते थे, तभी तो जाकर के रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को फॉलो किए थे। आपको पता है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा लगता था कि यार काली माता से हम आमने सामने बात कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से भी थोड़ी थोड़ी भक्ति पर लीन थे और भक्ति भाव कविता लिखते थे, और देश प्रेम तो थे ही। तो बस यही 3 पॉइंट लिखना है तुमको, बाकी यहाँ पर देख लो। ये प्रेम और सौंदर्य का वर्णन मिलता है। ये स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, जो कि विवेकानंद जी के गुरु थे, इनके दार्शनिक और विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए थे। और ये इनका जो काव्य था ना, बुद्धिवाद और हृदय का सुंदर समन्वय है। मतलब बुद्धिवाद मतलब जितनी भी चीजें लिखते थे, तो बुद्धि का प्रयोग करके और टू दी पॉइंट बातें लिखते थे, आमने सामने आंखों देखा हाल लिखते थे। ऐसा मानो कि लाइव लिखा जा रहा है कविता को, जैसे अभी मैंने तुमको सुनाया, वह तोड़ती पत्थर, ठीक। तो इस प्रकार से इनका भाव पक्ष था। आगे बढ़ते हैं, अब इनके कला पक्ष को समझते हैं। तो देखो कला पक्ष का मतलब ये होता है कि जो इनकी कविताएं हैं ना, उसको इस प्रकार से प्रेजेंट करो, इस प्रकार से प्रेजेंट करो कि सामने वाले को अच्छा लगे। तो इसके लिए क्या करते थे,
कभी कभी ये छंद का प्रयोग किए, कभी कभी अलंकार का प्रयोग किए, तो कभी कभी ये रस का भी प्रयोग करते थे। अच्छा, रस में किस रस का प्रयोग करते थे? तो ये ज्यादातर श्रृंगार रस का प्रयोग करते थे, ये भक्ति रस का प्रयोग करते थे। तो इन चीजों का समावेशन देखने को मिला है। तो तुम क्या लिखोगे? सिंपल सा, जो निराला जी की भाषा थी वो संस्कृत वाली भाषा थी। हाँ, हमारे भारत देश में उस टाइम पे संस्कृत भाषा का बोलबाला था, हिंदी का इतना नहीं था, इसलिए इन्होंने संस्कृत को खड़ी बोली में प्रेजेंट किया, मतलब संस्कृत को बनाया है आसान भाषा में, ताकि कोई भी पढ़ सकता है। और इनका जब रचनाएं तुम पढ़ो ना, तो कहीं कहीं पर इनका बंगला भाषा का समावेशन है। अरे भाई, क्यों नहीं होगा? ये बंगला में तो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है ना, इसलिए इनको बंगला भाषा का समावेशन देखने को मिलता है। बाकी रस छंद अलंकार का प्रयोग होता था, क्योंकि अपनी रचनाओं को थोड़ी अच्छा भी बनाना है, बेहतर भी बनाना है। तो इस प्रकार से इनका ये था कला पक्ष। आगे बढ़ते हैं, अभी इनको देखते हैं कि साहित्य में इनको किस प्रकार से देखा जाता था। देखो यार, अगर मैं साहित्य में बात करूं ना, तो निराला की जितनी तारीफ मैं करूं कम है। इनकी रचना यार एकदम नेक्स्ट लेवल की होती थी। आंखों देखा लिखते थे। छायावाद के चार जो कवि हैं, कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दूसरे हो गए, महादेवी वर्मा तीसरी हो गई, और एक कौन थे? पंत थे। कौन पंत? कौन पंत थे भाई? कौन पंत थे? इसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं नहीं बता रहा भाई, तीन बता दिया, एक आंसर आप करोगे कमेंट सेक्शन में। और इनका हमेशा साहित्य में टॉप में बैठे हैं यार, इनको कभी कोई पीछे नहीं कर सकता। ये ना बहुप्रतिभा संपन्न के कलाकार हैं। बहुप्रतिभा का मतलब होता है इनके अंदर कई सारी कलाएं हैं। तो इस प्रकार से इनका हमेशा साहित्य में स्थान सर्वोपरि रहा है और रहेगा। इनको साहित्य जीवन में कभी नहीं भूलेगा। साहित्य तो ये चाहता है कि अगर कुछ दिन और ये जीवित रह जाते, एक नेक्स्ट लेवल की रचना होती और हमारे हिंदी साहित्य को एक नए आयाम पर ले जाती। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मन में कोई डाउट है तो आप मेरे से दिस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, यहाँ से आपने जो अभी देखा इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया है, वहां पर भी जरूर जुड़िएगा। एंड करता हूं वीडियो को एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। अब किस कवि पर वीडियो लेकर के आऊं, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना।